एक दिन राम सिंह अपने 4 साल के बच्चे के साथ कहीं जाने की तैयारी में था। वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है और कुछ नकाबपोश गाड़ी से निकलते हैं और राम सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगती हैं। वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हादसे में राम सिंह की तो जान बच जाती है, परंतु 4 साल का मासूम इस हादसे का शिकार हो जाता है। आखिर राम सिंह पर हमला क्यों हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है? 6 साल पहले राम सिंह एक किराने की दुकान पर काम करता था और वह वहां 2 साल से काम कर रहा था। उसे हर सामान की परख अच्छे से हो गई थी। अब वह अपना खुद का स्टोर खोलने का फैसला करता है और बैंक से लोन लेकर कुछ ही समय बाद अपना किराने का स्टोर खोल लेता है। वह सामान उच्च क्वालिटी का रखता था और बाजार से अच्छे दामों पर बेचता। इसके साथ वह अपने ग्राहकों को खुश रखने के लिए तरह तरह के ऑफर्स भी समय समय पर निकालता। व्यवहार में वह बहुत ही सरल और अच्छा था, इसलिए जो ग्राहक एक बार वहां सामान लेने आता वह बार बार उसी के पास आता। अब राम सिंह की दुकान पूरे बाजार में प्रसिद्ध हो गई थी। बहुत सारे दुकानदार अपना व्यापार बढ़ाने के लिए राम सिंह के पैरों पर चलने लगे थे और कुछ उससे जलने लगे थे, जिनमें से प्रमुख था उस मार्केट का अध्यक्ष लगन सिंह। लगन सिंह का भी किराने का स्टोर था, जो राम सिंह के आने के बाद चौपट हो चुका था। वह राम सिंह के पैरों से बिल्कुल खुश नहीं था और इसके बारे में वह राम सिंह को काफ़ी बार बोल भी चुका था, परंतु राम सिंह पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह ग्राहक संतुष्टि में ज़्यादा विश्वास रखता था। एक दिन सभी व्यापारियों की मीटिंग में राम सिंह और लगन सिंह की काफ़ी बहस होती है और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है, लेकिन बाकी व्यापारी उन्हें समझा बुझाकर दोनों को शांत कराते हैं और अपने अपने ढंग से व्यापार करने की सलाह देते हैं। इसके बाद दोनों अच्छे से रहने लगते हैं और अपने अपने व्यापार पर ध्यान देने लगते हैं। इस हादसे को कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन राम सिंह अपनी बहन से मिलने जाने का फैसला करता है। वह अपने 4 साल के बच्चे को अभी साथ ले लेता है। जैसे ही वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है। कुछ नकाबपोश गाड़ी से निकलते हैं और राम सिंह की ओर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। राम सिंह की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन इस हादसे में राम सिंह की जान तो बच जाती है, परंतु उसका 4 साल का मासूम इस हादसे का शिकार हो जाता है। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वह बार बार चीख रहा था, यह गोली मुझे क्यों नहीं लगी? इस मासूम की क्या गलती है? कुछ देर बाद पुलिस आती है और हादसे की छानबीन में लग जाती है। राम सिंह को लगन सिंह पर ही शक था, तो उसके बयान के आधार पर पुलिस लगन सिंह को अरेस्ट कर लेती है, परंतु जब वह छानबीन करती है तो पुलिस को लगन सिंह के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगता और मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है। लगन सिंह एक दिन राम सिंह से मिलता है और कहता है, मुझे बहुत दुख है कि तुमने अपना बेटा खो दिया, परंतु मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ कि छोटी सी लड़ाई के लिए किसी की हत्या करवा दूँ। और यह बोलकर वह चला जाता है। 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। उनके पास इस केस का कोई भी सबूत नहीं था। पुलिस जी जान लगाकर इस केस पर काम कर रही थी, परंतु उनके पास इस केस का कोई भी सबूत नहीं था। तभी एक दिन एक कत्ल की वारदात शहर में होती है और उनमें से एक बदमाश पुलिस के हाथों लग जाता है। कुछ ही समय में 3 और बदमाश पुलिस के हाथों लग जाते हैं, जिनका इस कत्ल में हाथ था। छानबीन और पूछताछ करने पर इनका ताल्लुक राम सिंह के केस से भी निकल आता है। वे कहते हैं, एक महिला ने हमें राम सिंह का मर्डर की सुपारी दी थी। पुलिस महिला के बारे में पूछती है तो वे मना कर देते हैं कि वे उसे नहीं पहचानते, उनकी बात केवल फ़ोन पर ही होती थी। वो पुलिस को उस महिला का नंबर दे देते हैं और पुलिस नंबर की जांच पड़ताल में लग जाती है। कुछ समय बाद नंबर राजू नाम के एक वृद्ध व्यक्ति का निकलता है, जो बिहार से था। पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ के लिए लेके आती है, परंतु उन्हें पता लगता है इनके पास कोई फ़ोन ही नहीं है। पुलिस उन्हें छोड़ देती है और अपने कुछ सिपाहियों को उन पर नज़र रखने के लिए बोलती है। 1.5 महीना हो गया था, परंतु पुलिस के हाथ खाली थे। वो एक दिन बदमाशों को दोबारा रिमांड पर लेने की सोचते हैं, क्योंकि पुलिस को लग रहा था ये कुछ ना कुछ उस केस के बारे में हमसे छिपा रहे हैं। 2 दिन रिमांड के बाद एक बदमाश उनमें से सब कुछ बता देता है और एक फ़ोन नंबर देता है और कहता है, और ये नंबर उसी महिला ने हमें दिया था और बोला था केवल इमरजेंसी होने पर ही फ़ोन करें।
मैंने इस नंबर पर कभी फ़ोन नहीं किया। पुलिस नंबर की जांच करती है तो वह नंबर राम सिंह की पत्नी का मिलता है। पुलिस तुरंत उसे पकड़ लेती है और पूछताछ करने पर वह बताती है ये सब उसी ने ही करवाया है। वह सूरज से प्यार करती थी और घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी राम सिंह से करवा दी और मुझे सूरज से चोरी छुपे मिलना पड़ता था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं राम सिंह को मारने का मौका ढूंढ रही थी, जो मुझे राम सिंह और लगन सिंह के झगड़े पर मिल गया। इसलिए मैंने यह साजिश रची। मैंने सोचा काम भी हो जाएगा और सारा इंजाम लगन सिंह पर आ जाएगा। सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस मेरा हो जाएगा। मैं और सूरज यहाँ आराम से मौज करेंगे। पुलिस सूरज को भी पकड़ लेती है और दोनों को जेल में डाल देती है और उन्हें कठोर सज़ा दिलवाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी लव एंड क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।